सर्वेभ्यो नमो नमः। यत्कृपाले समात्रेण मूकोऽपि वाचस्पतीयते वन्दे मिश्रमहाभागम् सच्चिदानन्दविग्रहम्। यत्कृपामृतसंसिक्तो विभाति ज्ञानपादपः श्रीपूर्णेन्दुमिश्रमहाभागम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रंथविशिष्टस्य विषये चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 59वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने दुर्जनों के संसर्ग से सज्जन व्यक्तियों को हमेशा कष्ट ही प्राप्त होता है, इस भाव का विधिवत निरूपण इस श्लोक में किया है। आइए तो ग्रंथ की भाषा में समझते हैं। उद्भाषिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृता धम कर्म भृत्तेः दैवादवाप्त विभवस्य गुणोत्विषस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमाप्यते कैः नीचस्य गोचरगतैः सुखमाप्यते कैः। अर्थात महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं ये चतुर्थ चरण प्रायः नीति शतकम में जो निरूपित किया गया है वो सूक्ति रूप में उपनिबद्ध है। तो हमें चतुर्थ चरण पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिताओं में निश्चित रूप से इस बात को पूछा जाता है कि नीचस्य गोचर गतैः सुखमाप्यते कैः कुत्रत्यः उद्धृतम्। कहाँ लिखी हुई है ये बात, तो हमें याद रखना चाहिए, जिससे प्रतियोगिताओं में हमें कभी भी इधर उधर देखने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए विशेष रूप से अपने पुरुषार्थ को जागरूक करते हुए अपने श्रम को करना चाहिए। तो कहते हैं नीचस्य, नीच माने अधम, अधम नीच सोच वाले, जो निम्न सोच वाले प्राणी होते हैं दुर्जन, गोचर गतैहि उनकी इंद्रियों के सन्मुख या उनके सामने रहने से सुखमाप्यते कैहि, कैहि सुखम आप्यते, यह कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया। तो ऐसा कौन सा सज्जन व्यक्ति है जो नीच व्यक्तियों के संसर्ग में रहते हुए सुख प्राप्त किया हो? अर्थात कोई नहीं। कहते हैं उद्भाषिता अखिल खलस्य, उद्भाषिता प्रकाशिता अखिलाः सर्वाः अपि, अखिलाः सकलाः। अर्थात उद्भाषिताखिल खलस्य माने संपूर्ण दुर्जनों को अभिप्रेरित करने वाले, संपूर्ण दुर्जनों को अभिप्रेरित करने वाले, विशृंखलस्य जो स्वेच्छाचरण करने वाले हैं, स्वेच्छा पूर्वक आचरण करने वाले हैं, और प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते। प्राग माने पहले, जात माने प्राप्त किया, प्राप्त हुआ, विस्तृत अर्थात विशद, अधम कर्म वृत्ते अर्थात अधम वृत्ति के द्वारा इन्होंने पूर्व जन्म में विशद रूप से प्राप्त किया। क्या? तो कहते हैं विभवस्य, जो दुर्जनों को अभिप्रेरित करने वाले हैं, स्वेच्छा पूर्वक आचरण करने वाले हैं, और जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से इस जन्म में किसी उच्च पद को प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं? प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते, अर्थात अपने पूर्व जन्म में भयंकर तपस्या इत्यादि जो कुछ भी अनुष्ठान उनका दैव भाग्य रहा हो, उस भाग्य के प्रभाव से इस जन्म में उन्होंने किसी उच्च पद को प्राप्त कर लिया। फलतः करते क्या हैं? तो इस जन्म में अनर्गलतया, अनाचार पूर्वक पर्याप्त मात्रा में धन समर्जित कर लिए हैं। ऐसे
प्राप्त विभवाः। ऐसे जो दुर्जन होते हैं, कहते हैं गुणद्विषः, गुण जो दया दाक्षिण्य आदि गुण होते हैं, उन गुणों से द्विष अर्थात अप्रीति, द्विष अप्रीतौ धातु से क्विप प्रत्यय होता है, तब द्विषः यह पद निष्पन्न होता है। षष्ठ्यंत, तो कहते हैं भैया गुणों के प्रति जो द्वेष करने वाला हो, कोई अगर सत्य बोलता है तो उससे द्वेष कर लेना, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है उससे द्वेष कर लेना, कोई सदाचरण में प्रवृत्त है तो उससे भी द्वेष कर लेना, कोई ज्यादा पढ़ रहा है हम उसके बराबर तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस भाव से द्वेष कर लेना। ये सब दुर्जनों की वृत्तियां हुआ करती हैं। तो कहते हैं ऐसे दुर्जनों के, तो दुर्जनों का स्वरूप जो बताया कि प्राग जात, पूर्व जन्म में विस्तृत अधम वृत्ति के द्वारा जिन्होंने संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो दुर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं समस्त जो दुर्जन हुआ करते हैं उस दुर्जनों को अभिप्रेरित करने वाले, मोटिवेट करने वाले, ऐसे जो दुर्जन हुआ करते हैं, उन दुर्जनों के संसर्ग में कभी कोई व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त करता है। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए ग्रंथनिष्ठ क्लिष्ट पदों के बारे में चिंतन करते हैं। तो उद्भाषिताखिल अर्थात उद्भाषिताः प्रकाशिताः अखिलाः सकलाः दूषणाचाराः तादृशभूताः उद्भाषिताखिल तथा भूतः उद्भाषिताखिलः। खलस्य दुर्जनस्य खल संचय या खल संशय धातु से यहाँ पर अच प्रत्यय होता है तो खल यह पद निष्पन्न होता है और षष्ठी एक वचन में खलस्य। विशृंखलस्य स्वतंत्र वृत्ति वृत्तस्य अर्थात स्वतंत्र वृत्ति वाला जो होता है उसको विशृंखल कहते हैं। और प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते, प्राग्जातानि पूर्वस्मिन् समये जातानि निष्पन्नानि एवं च विस्तृतानि अर्थात समयेस्मिन् सर्वत्र प्रसारितानि निजानि स्वीयानि अधम कर्माणि दुराचाराणि तेषु वृत्ति इति प्राग्जात विस्तृत अधम कर्म वृत्ति। यह षष्ठ्यंत पद निरूपित किया गया है। अवाप्त विभवः, अवाप्तः प्राप्तः विभवः ऐश्वर्यम येन सह। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का निर्देश है। दैवात देवात आगतः इस विग्रह में ततः आगतः इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय होता है तो दैव यह पद निष्पन्न होता है और पंचम्यंत विपरिणाम करके यह पद निरूपित किया गया है। गुणद्विषोष्य गुणान द्विषति एवं च गुणान द्वेष्टि दुह्यतीति गुणद्विट। इस अर्थ में क्विप प्रत्यय किया गया तो क्विप प्रत्यय से गुण द्विट यह प्रथमांत पद निष्पन्न हुआ और षष्ठी एक वचन में गुणद्विषः। अस्य आप जानते हैं षष्ठी एक वचन का निरूपण है। गोचर गतैहि गोचरैहि इंद्रियैहि गतैहि विनिपातैहि। यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास किया गया है। सुखम सुख तत्क्रियायाम इस धातु से अच प्रत्यय होता है। आप्यते आप्लव्याप्तौ धातु से कर्मवाच्य का रूप है। कई ही ये किम शब्द से तृतीया बहुवचन का निरूपण किया गया है। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से संतुष्ट होंगे। इसी भाव से यह उपक्रम संवर्धित किया जा रहा है और आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला को श्रवण करने के लिए सादर आभार आधमर्ण्य प्रकटित करता हुआ पुनः आप सभी लोगों को पुनः नमो नमः।